बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, क्या अप्लाई प्रोसीजर है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कैसे ही अप्लाई करना है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ डिफरेंट और सर्विसेज भी देते हैं जिसके अंदर आपका बैंक का सलाम भी घर बैठे ऑनलाइन पे कर देते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट टीचर्स भी करने हो वो भी हम घर बैठे अपॉर्चुनिटी देते हैं और बाज़ का हम अगर सीट कंफर्मेशन भी हो तो हम वो भी आपको गाइड आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के हवाले से। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है हमदर्द कराची, हमदर्द कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हमदर्द चाहे इस्लामाबाद का कैंपस हो चाहे कराची कैंपस हो, जिसमें भी आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मेनली अगर आप हमदर्द कराची में अप्लाई करेंगे तो उसकी ये वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस पे आ जाए, यहाँ पे हमदर्द कराची के हवाले से अप्लाई किया जाएगा। अगर आपने हमदर्द मुल्तान में करना है या हमदर्द आपने इस्लामाबाद कैंपस में करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमदर्द अगर इस्लामाबाद में करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से लिंक पे जाके करना। ISPD हमदर्द इस्लामाबाद पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पे आप राइट डाउन कर लें, यहाँ पे देखें आपके सामने हमदर्द isb.edu.pk इस पे आ जाए। इस पे आने के बाद इसके देखें, इसके भी एडमिशन का आगाज हो चुका है। आप इस पे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपके सामने फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिशन टेस्ट सैंपल पेपर अवेलेबल है। यहाँ पे ब्रोशर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी अदर चीजें भी अवेलेबल है। अगर आप इसको ओपन करें तो आपके सामने मैं बता देता हूँ। इसको देखें, आपके सामने ओपन कर रहा हूँ मैं। और उसके हवाले से अगर आपको टेस्ट के हवाले से भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वो भी गाइडलाइन दे देते हैं कि स्टूडेंट्स को टेस्ट के हवाले से बता दें। अगर उन लोगों ने टेस्ट भी सॉल्व करवाना तो मोस्टली हम गाइड और टेस्ट के हवाले से भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपके सामने एडमिशन ओपन है। ठीक है, अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें देख लें। अगर आपको मैं कराची कैंपस के हवाले से बात करूं उससे बिहाइंड में आपको बताता चलूं, यहाँ पे आगे देख लें प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। फार्मेसी डी अवेलेबल है, एमफिल फार्माकोलॉजी, एमफिल फार्मेसी, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। यहाँ पे व्यू टेस्ट रिजल्ट अवेलेबल है। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज अवेलेबल है जो भी है। यहाँ पे फार्मेसी के हवाले से मैं फीस देखूँ या लॉ के हवाले से या मेडिकल साइंसेज के हवाले से देखूँ फीस, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने फीस ओपन हो जाती है। बाज़ कैंडिडेट्स को फीस के हवाले से भी इशू होता है तो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है फीस के हवाले से। और इसी तरह मैं बैक जाता हूँ दूसरे प्रोग्राम के ऊपर, तो दूसरे प्रोग्राम की मैं फीस देखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद हम देखते हैं क्या है फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आके दूसरे प्रोग्राम का देखते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हेल्थ एंड सोशल एंड ह्यूमैनिटीज के हवाले से देखते हैं। BS इंग्लिश के अंदर आप करना चाह रहे हैं तो उसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जूम मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम के हवाले से यहाँ पे देख सकते हैं जो BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन है उसकी फीस 1,80,000 8 सेमेस्टर की है और एक सेमेस्टर की 21,500 और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 29,500 पे करना पड़ेगा। इसी तरह BS इंग्लिश की है, इसी तरह BS बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स की है 3,44,000। तो हर तरह का डिफरेंट फी है। अब बात करते हैं अप्लाई के हवाले से। आपने क्या करना है, यहाँ पे फीस अप्लाई हो गया। अब टेस्ट के हवाले से आपको बताता चलूँगा, अगर टेस्ट आपने सॉल्व करना तो हम आपको गाइडलाइन दे देंगे, आपको परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पे आके आपने अप्लाई नो पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आपने मेन कैंपस में करना है, इस्लामाबाद कैंपस में करना है। लाइक एग्जाम्पल तो इस्लामाबाद कैंपस में करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आके फैकल्टी को कोई भी फैकल्टी आप चूज करना चाह रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेन कैंपस चूज करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मैं फार्मेसी के लिए करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मैं डॉक्टर डी फार्मेसी में करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 60% आपके मार्क्स होना मस्ट है। यहाँ पे आगे मैं बात करता हूँ, अपनी ईमेल देता हूँ। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक ईमेल दे देता हूँ, हब अप्लाई। ठीक है, तो आप भी इसी तरह अपनी ईमेल एक मेंशन करेंगे जो आपके यूज में है। बाज़ कैंडिडेट वो ईमेल पर मेंशन आउट करते हैं जो उनके इस्तेमाल में भी नहीं होती और उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आके मैं ईमेल अपनी क्रिएट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे आके। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देता हूँ 0301। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह इसको क्रिएट करना है 27। उसके बाद यहाँ पे आके मैं नेम अपने मेंशन आउट कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं मोहम्मद मुदस्सिर करूँगा। तो आप भी अपना जो रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपका नेम है वो मेंशन आउट करेंगे। यहाँ पे फादर नेम एग्जाम्पल के तौर पे GHQ ये है। यहाँ पे जनरेट कोड के हवाले से बात आती है। वो जनरेट कोड हम करते हैं, वो क्या कहते हैं, यूजर ईमेल ID ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, मैं इस पर लॉगिन अगेन कर लेता हूँ। लॉगिन अगेन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं हब अप्लाई, ठीक है, कर लेता हूँ हब अप्लाई 987@gmail.com। ठीक है,
यहाँ पे आके उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मैं लगाता हूँ, ये मेरा पासवर्ड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। साइन इन पे जैसे क्लिक करूँगा मीन्स कि मेरा यहाँ पे पासवर्ड नहीं शो हो रहा, वो क्या कह रहे हैं आपने गलत इंटर किया है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं पोर्टल अपना ओपन कर लेता हूँ, मेरे सामने मेरा पोर्टल ओपन हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन को पुट आउट करेंगे। यहाँ पे आगे अपने नेम मेंशन करना है, अपना जो भी रोल नंबर है, अपना जो भी सारा कुछ अवेलेबल है डाटा वगैरह आपने वो मेंशन आउट करना है। उसके बाद सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देना है। कोई रेफरेंसेस को स्टूडेंट के साथ वो आपने मेंशन आउट करनी है। यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की बात आती है, आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपनी मैट्रिक की करनी है, एफएससी की करनी है। अगर आप फर्दर प्रोग्राम के लिए करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे वो भी ऐड अपनी करेंगे। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है यहाँ पे आके वो चीज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम की चॉइसेस आती हैं। आपके पास प्रोग्राम की 5 चॉइसेस हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने 5 प्रोग्राम की चॉइसेस चूज की हुई। ये ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट क्रिएटेड है, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कहना है आपके सामने ये करने के बाद आपके साथ सेम चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद आपने चालान पे आउट करना है। चालान पे करने के बाद बात आती है लास्ट डाउनलोड एडमिट हम कार्ड कैसे करें। आपने क्या करना है, पेमेंट इंस्ट्रक्शन जनरेट योर अकाउंट फी वॉचर सबसे पहले, उसके बाद प्रिंट योर अकाउंट फी वॉचर, उसके बाद जस्ट ब्रिंग योर अकाउंट फी वॉचर एंड ब्रांच। किसी भी ब्रांच में जाके आपने यूबीएल ब्रांच में जाके पे करना है। द बैंक विल एक्सेप्ट योर पेमेंट स्टैम्प योर स्टैम्प एज अ प्रूफ। यहाँ पे आप प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चालान प्रिंट हो जाता है। फिर चालान प्रिंट होने के बाद आप क्या करेंगे कि बैंक में जाकर सबमिट करवाएंगे, यूबीएल बैंक में जाके। यूबीएल बैंक में जैसे ही सबमिट करवाएंगे तो आपके सामने चालान सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका स्टेटस 3-4 दिन के अंदर अंदर ये एडमिट कार्ड आपका ना है तो इट्स मीन कि आपने कॉल करके यूनिवर्सिटी कॉल करके या हमसे कांटेक्ट कर लेना है, आपका स्टेटस एप्लीकेशन का जो चेंज हो जाएगा। बाद में कैंडिडेट्स कॉल नहीं करते, देखते रहते हैं कभी हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा, कभी हो जाएगा, तो नहीं होता। तो आपको बताता चलूँ, ये आपने लाजमी देखना है इस बात को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव आउट करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर प्रोसेस। जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको शो किया जाएगा यहाँ पे 7 अगस्त। यहाँ पे सारा कुछ टेस्ट के हवाले से बताया गया। यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे एडमिट कार्ड इशू हो चुका है। अब आपको बताता चलूँ। ठीक है, अब ये आपको आईडी कार्ड के हवाले से भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट टाइमिंग के हवाले से यहाँ पे डेट गलत मेंशन है, लेकिन किसी तो वो करेक्ट कर देते हैं। इट्स नॉट टफ, वो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं एडमिट कार्ड को ओपन कर लेके आपको बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे है होता है और कैसे शो किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके सामने बताया गया है और यहाँ पे मेन कैंपस ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपके सामने रख दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट प्लीज ब्रिंग, यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया गया है। होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा। और अगर इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।